रिटायरमेंट, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आराम की जिंदगी, सुकून और कोई चिंता नहीं, है ना? लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम पश्चिमी देशों से आए रिटायरमेंट के कुछ ऐसे लोकप्रिय मिथकों को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं जो अक्सर हमें गुमराह करते हैं। आज हम समझेंगे कि भारत की वास्तविकताओं के हिसाब से एक मजबूत और असली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लान कैसे बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है। इसका असली मतलब है आर्थिक रूप से पूरी तरह आज़ाद होना। तो चलिए सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आपने मशहूर 25x रूल के बारे में तो सुना ही होगा। ये रूल कहता है कि जब आपका कुल निवेश आपके सालाना खर्चों का 25 गुना हो जाए तो आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं। सुनने में काफ़ी आसान और परफेक्ट लगता है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ये रूल गणित के हिसाब से बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसे अक्सर बिना सोचे समझे एक गोल्डन रूल मान लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। अब ये समझते हैं कि ये फॉर्मूला फेल क्यों होता है। दरअसल ये 25x नियम अमेरिका की मशहूर ट्रिनिटी स्टडी से निकला है। वहाँ के हिसाब से ये माना गया था कि महंगाई दर 2 से 3% रहेगी और रिटायरमेंट के बाद मेडिकल खर्चे सरकार कवर करेगी। लेकिन जरा भारत की सच्चाई देखिए। यहाँ सामान्य महंगाई दर ही 6 से 7% के बीच रहती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके खर्चे हर 10 से 12 साल में बिल्कुल दुगने हो जाएंगे। और हाँ, यहाँ बुढ़ापे के लिए कोई मुफ्त सरकारी हेल्थ केयर कवर भी तो नहीं होता। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है ये 10 से 14% का आंकड़ा। ये क्या है? ये भारत की मेडिकल इन्फ्लेशन यानी स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई दर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन वाले देशों में से एक भारत है। इस भयानक दर का सीधा असर ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपके मेडिकल खर्चे हर 6 से 7 साल में ही दोगुने हो जाएंगे। इन भारी भरकम महंगाई के जोखिमों के साथ साथ कुछ और भी ज़मीनी सच्चाइयां हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना होगा। आज के समय में भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। लोग अब आराम से 80 या 90 साल की उम्र तक जीवन बिता रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक ही समय में कई पीढ़ियों को आर्थिक सपोर्ट देना पड़ता है, जैसे अपने माता पिता और अपने बच्चों को, और वो भी बिना किसी मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट के। पश्चिमी देशों के फॉर्मूले केवल एक इंसान या कपल के खर्चों को ध्यान में रखते हैं, जबकि हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। सेक्शन 1, द साइलेंट पोर्टफोलियो किलर्स। अब जब हमने ये समझ लिया है कि विदेशी फॉर्मूले यहाँ काम क्यों नहीं करते, तो आइए एक ऐसे छुपे हुए खतरे पर बात करते हैं जो अंदर ही अंदर आपके पोर्टफोलियो को खोखला कर सकता है। मार्केट के उतार चढ़ाव से डर तो लगता ही है, लेकिन असली विलन है रूपी कॉस्ट रेवेजिंग, या जिसे सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप निवेश कर रहे होते हैं तब मार्केट का गिरना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के दौरान यही चीज़ उल्टी पड़ जाती है। अगर आपके रिटायरमेंट के शुरुआती 5 सालों में ही मार्केट क्रैश हो जाए और आपको अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए पैसे निकालने पड़े, तो आपको ज़्यादा शेयर्स बेचने पड़ेंगे। एक बार ऐसा हुआ तो आपके पोर्टफोलियो का दोबारा रिकवर होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर भारत के इन अनोखे और बड़े जोखिमों से बचा कैसे जाए? इसके लिए हमें अपनी पुरानी और गलत मान्यताओं को छोड़ना ही होगा। अब सिर्फ थोड़े पैसे बचा लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें कुछ बहुत ही प्रूवन और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड वित्तीय रणनीतियां अपनानी होंगी। सेक्शन 2, द 3 बकेट स्ट्रैटेजी। इसे रूपी कॉस्ट रेवेजिंग से बचने के लिए जो सबसे कारगर और सॉलिड तरीका है वो है 3 बकेट स्ट्रैटेजी। इसमें हम अपने पूरे निवेश को 3 अलग अलग बकेट्स यानी हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है इमरजेंसी बकेट, जिसमें आपके आने वाले 12 से 24 महीनों के खर्चे बिल्कुल लिक्विड एसेट्स में सुरक्षित रखे जाते हैं। दूसरा है स्टेबिलिटी बकेट, जिसमें आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए डेट फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। और तीसरा है ग्रोथ बकेट, जिसमें लंबे समय में महंगाई को मात देने के लिए इक्विटी में निवेश किया जाता है। इस बेहतरीन तरीके से होता ये है कि आपके आज के खर्चे सुरक्षित एसेट से निकल जाते हैं और आपके लंबे समय वाले इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट के खराब दौर में छुए बिना ही बढ़ने का पूरा मौका मिल जाता है। सेक्शन 3, द कस्टम कॉर्पस चेकलिस्ट। इन बकेट्स को समझने के बाद आइए उस सटीक चेकलिस्ट पर चलते हैं जिससे आप भारत के हिसाब से अपना एक असली और इन्फ्लेशन प्रूफ रिटायरमेंट टारगेट सेट कर सकते हैं। सबसे पहला कदम, उस 25x वाले नियम को भूल जाइए। अगर आप 60 साल की उम्र में नॉर्मल रिटायरमेंट ले रहे हैं तो अपने सालाना खर्चों का कम से कम 30 गुना अपना बेसलाइन मानकर चलिए। मतलब अगर आपका सालाना खर्च 12 लाख रुपए है तो आपको कम से कम 3.6 करोड़ का कॉर्पस चाहिए ही चाहिए।
और अगर आपका प्लान जल्दी रिटायर होने का है, जिसे फायर कहते हैं, तो इस बेसलाइन को 35 या 40 गुना तक बढ़ाना बिल्कुल अनिवार्य है। अब आता है वो सबसे जरूरी बदलाव जो आपको इस चेकलिस्ट में करना ही है। आपको भारत की इस विशाल मेडिकल महंगाई से निपटने के लिए अपने कॉर्पस में अपने सालाना खर्चों का 10 से 15 गुना हिस्सा अलग से जोड़ना होगा। ये एक हेल्थ केयर बफर है। इसे किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारियों का जोखिम और मेडिकल बिल दोनों बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इस बड़े और ध्यान से बनाए गए कॉर्पस को अचानक लगने वाले झटकों से बचाने का भी एक तरीका है। अपने कुल कॉर्पस का कम से कम 1% हिस्सा हर महीने पूरी तरह से लिक्विड फंड्स में रखिए, जहां से पैसा तुरंत निकाला जा सके। यह एक ऐसा नियम है जो किसी भी अकल्पनीय इमरजेंसी के वक्त एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगा, ताकि आपको अपने लंबे समय के निवेश को बीच में न तोड़ना पड़े। और आखिर में, जब आप इस कस्टम टारगेट को हासिल करने के लिए निवेश कर रहे हो, तो वहां तक पहुंचने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाते रहें। ऐसा करने से आप न सिर्फ महंगाई को आसानी से पीछे छोड़ पाएंगे, बल्कि इस बड़े लक्ष्य तक समय पर पहुंच भी जाएंगे। आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन आपके सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के दौर का आपका रिटायरमेंट प्लान सच में 90 साल की लंबी उम्र के लिए पूरी तरह से तैयार है? भारत की इन हाई रिस्क आर्थिक सच्चाइयों को देखते हुए एक बेहतर और मजबूत रणनीति बनाना हमारे आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में चीजें काफी साफ हो गई होंगी।